20 मार्च 2020। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:45 का, और ये टाइम है जुम्मा का। लेकिन आज बदकिस्मती से पूरे सऊदीया में, पूरे जद्दा में लॉकडाउन चल रहा है। मसाजिद बंद हैं, सब लोग घरों में हैं। 3 महीने के बाद मसाजिद खुली थी जुम्मे के लिए, और आज फिर अनाउंसमेंट हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि कर्फ्यू का टाइम दोबारा चेंज हो गया है और मसाजिद दोबारा से बंद हो गई हैं। और फाइनली 1 घंटे के बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया है। आज 3 महीने के बाद भाई अलबेक खाएंगे। चलते हैं घर और खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। 6:15 हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज है जी जुम्मातुल मुबारक और 5 जून 2020। और आज हम लोगों ने तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद, कमोबेश 80-90 डेज़ के बाद हम लोगों ने जुम्मा आज मस्जिद में पढ़ा है। उसकी रीज़न आप सब जानते हैं कि कर्फ्यू, लॉकडाउन, कोरोना की वजह से। तो लेकिन मस्जिदें जो थी वो ओपन हो चुकी हुई थी संडे से, 31 मई से। लेकिन जुम्मा आज पहला आया था उसके बाद। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जाके हम लोगों ने जुम्मा पढ़ा है मस्जिद में। मैं मस्जिद का आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्लिप वगैरह नहीं दिखा सका हूँ। उसकी रीज़न यही थी कि मैं थोड़ा लेट हो गया था। लेट इन द सेंस नहीं हुआ था, मैं एज़ यूजुअल जैसे पहले मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था उसी टाइम पे मैं निकला था। लेकिन कुछ टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि अभी असल में एक सफ़ छोड़ के एक सफ़ नमाज़ खड़ी की जा रही है, और फिर हर सफ़ में 2 मीटर का डिस्टेंस भी है। तो उस वजह से नमाजी ज़्यादा होते हैं और सफ़ें जो हैं वो बाहर तक निकल आती हैं। ठीक है, तो अब अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे अगर 500-600 आदमी अगर मस्जिद के अंदर सफ़ बना लेता था, अभी वहाँ पे तकरीबन आप ये समझें कि एक सफ़ तो वैसे छोड़ी जा रही है और एक सफ़ में वैसे गैप आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 100 बंदा भी नहीं आ रहा होगा मस्जिद में, मस्जिद के अंदर। फिर सहन में बाहर अगर आते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही यही स्केजूल चल रहा है। तो ये सूरत हाल थी कि 12 बजे अगर अज़ान हुई थी तो तकरीबन 12:22 पे, 12:23 पे दूसरी अज़ान शुरू हो गई थी। तो मेरा मामूल यही होता था कि मैं जैसे ही दूसरी अज़ान शुरू होती थी तो उससे 5 मिनट पहले मैं निकल जाता था। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहली अज़ान जैसे ही ख़त्म हुई 12 बजे, तो 12:20 पे दूसरी अज़ान शुरू हुई थी। तो मैं 12:15 पे तकरीबन घर से निकल चुका था। और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मैंने जब देखा कि वो अंदर मस्जिद पूरी फुल थी, मस्जिद का बाहर सहन वो भी फुल था, और मस्जिद के जो बाहर अतराफ़ जो ग्राउंड थी वो भी फुल थी, पीछे बैक पे रोड थी वो भी फुल थी। तो ये सूरत हाल थी कि मैं अपना जान माज तो लेकर गया था, लेकिन मुझे जगह फिर भी मिली थी रोड के ऊपर। और इतनी सख्त गर्मी थी और रोड तप रही थी गर्मी की वजह से, तकरीबन 43-44 तो टेम्परेचर होगा उस वक्त। तो बस ये सूरत हाल थी कि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था और मुझे जगह भी बहुत मुश्किल से मिली थी। तो 12:20-21 पे अज़ान जब ख़त्म हुई है, 12:22, 12:23 पे तकरीबन अज़ान जब दूसरी ख़त्म हुई है, तो उसके फ़ौरन बाद ख़ुतबे के लिए मौलवी साहब खड़े हो गए थे। और ख़ुतबा पहले अमूमन होता था 15 से 20 मिनट का तकरीबन, लेकिन आज ख़ुतबा तकरीबन मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 5 मिनट का हुआ है। यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा हूं अज़ान ख़त्म हो गई थी और फ़ौरन से ख़ुतबा खड़ा हो के 5 मिनट में मुझे जगह ढूंढते ढूंढते वो ख़ुतबा भी ऑलमोस्ट एक ख़ुतबा ख़त्म हो गया था, दूसरे ख़ुतबे में मुझे जगह मिली थी। तो ये सूरत हाल थी कि मैं वहाँ पे इस वजह से ऐसे लेट हो गया था कि मुझे चाहिए था कि जैसे ही पहली अज़ान शुरू हुई है तो मुझे निकल जाना चाहिए था नमाज़ के लिए। तो खैर नेक्स्ट जुम्मे में इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और आप लोग भी अगर इसी मसले में रहे हैं तो मेरा ख्याल में उम्मीद है आप लोग भी नेक्स्ट टाइम मस्जिद में अगर जाएंगे तो जल्दी जाएंगे। और जो लोग नहीं जा सके उनको मैं पहले ये वीडियो देख सकते हैं। बता दिया मैंने आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर जाना है जुम्मे के लिए तो
जैसे ही पहली अजान ख़त्म हो तो आप लोग निकल जाएं, या पहली अजान शुरू हो तो आप लोग निकल जाएं, आपको जाके जगह मिल जाएगी छाँव में। वैसे तो आप धूप में नमाज़ पढ़ेंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ी गई थी। जैसे ही जुम्मा की नमाज़ ख़त्म हुई है तो सब नमाज़ी निकल चुके थे। बाकी नवाफिल सुन्नतें वगैरह वो घर में आगे पढ़ी गई हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल रही है आज की। अच्छा, दूसरा आज हम लोगों ने क्या करना है जी, आज की हमने टाइमिंग कुछ की हुई है कि तकरीबन 2 ढाई महीने से ग्रॉसरी करने भी नहीं गए हैं किसी सुपरमार्केट में, स्टोर वगैरह में। रमज़ान बीच में आ गया था तो बकाला से ही, जो घर के करीब बकाला है, उधर से ही ग्रॉसरी वगैरह होती रही है डेली की डेली। और इसके अलावा वैसे भी नहीं जा सकें, कोई बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं है। और अभी भी आज भी प्लान है कि आज 8 बजे तक कर्फ्यू का टाइम है, हमारे पास टाइमिंग है। तो अभी ये है कि बच्चों को उमर भाई की तरफ छोड़ेंगे, और उमर भाई के छोड़ने के बाद फिर मैं और मेरी बेगम जाएंगे जी ग्रॉसरी करने के लिए, मंथली ग्रॉसरी करने के लिए। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत सामान है, ज़्यादा सामान भी नहीं है इंशाल्लाह। वो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मंथली ग्रॉसरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली कि भाई इसके बाद अब कोई सामान घर में लाने वाला नहीं है, सब अवेलेबल है, मौजूद है घर में। तो उसका ये फ़ायदा है कि मंथली ग्रॉसरी आप एक दफ़ा कर लें, ख़त्म काम। तो खैर अभी तकरीबन 2:45 हो रहे हैं, तो बस निकल रहे हैं, बच्चों को छोड़ते हैं अभी उमर भाई की तरफ, और छोड़ने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं। और आपको भी रास्ते का आज व्यू फाइनली आपको बाहर का जद्दा भी दिखा देंगे तकरीबन 3 महीने के बाद कि क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हम लोग अभी निकल चुके हैं जी ग्रॉसरी करने के लिए, और आपको रास्ते का व्यू भी दिखाते हैं। आज काफ़ी अर्से के बाद शायद आप लोग बाहर देखेंगे, हम लोग भी काफ़ी अर्से के बाद इस टाइम निकले हैं, और बाहर का व्यू देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल अभी सिग्नल बंद है, घर के करीब हैं, और ग्रॉसरी करने मैं अपने पुराने इलाके जाता हूँ। वहाँ पे ज़रा पहले आपको बताया था कि छोटा सुपरमार्केट है, तो वहाँ पे ज़रा जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े सुपरमार्केट हाइपर मार्केट जहाँ चल चल के बुरा हाल हो जाता है, और हमें हमारे मतलब की चीज़ें भी कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। मिलती तो सारी कुछ है, लेकिन ढूंढना बहुत पड़ता है। सिर्फ इस वजह से हम लोग ज़रा पुरानी जगह पे जाते हैं। देखिए जी, बाहर का व्यू देख लिया। हम लोग काफ़ी अर्से के बाद निकले हैं इस टाइम, तकरीबन ये समझ लें कि 2 महीने के बाद। और आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अलबेग भी मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए यार। लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। पुराना इलाका जहाँ हम जा रहे हैं अभी ग्रॉसरी के लिए, वहाँ पे अलबेग शायद मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। वापसी में पकड़ दें अलबेग भी इंशाल्लाह। आज अलबेग भी आज खा ही लेंगे तकरीबन 3 महीने के बाद, अगर बारी आ गई हमारी भी। रश है भाई सड़कों पे, आज जुम्मे को ऐसे यूजुअल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आज गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसमें मसला ये है कि टाइमिंग बहुत थोड़ी है, 8 बजे के बाद कोई बंदा निकलता नहीं है, निकल नहीं सकता। पहले ये था कि हर बंदा निकलता था ईशा की नमाज़ के बाद, जिसने शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, नमाज़ें पढ़ने के बाद, 5 नमाज़ें पढ़ने के बाद ईशा के बाद निकलते थे सब ग्रॉसरी करने के लिए या कुछ भी सामान लेना है। अभी ईशा से पहले कर्फ्यू लग जाता है तो लोग नहीं निकल सकते हैं, इस वजह से लोगों को बेचारों को गर्मी में निकलना पड़ता है। ये देखें, ये रश देखें कितना ज़्यादा है। इस वक्त तकरीबन 3:45 हो रहे हैं, तो टेम्परेचर बाहर का तकरीबन 39-38 के लगभग है, जो गाड़ी में शो हो रहा है। तो रश है बहुत ज़्यादा, लोग निकले हुए हैं ग्रॉसरी करने के लिए, बेचारे निकले होंगे। ये भी हमारी तरह गर्मी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह खैर करे। कभी भी जुम्मे को इस वक्त इतना रश नहीं होता। ये देखें जी, ये यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा झंडा लगा होता है, लेकिन आज उतरा हुआ है। यहाँ पे रोड खाली है भाई पूरी। ये हमारे राइट साइड पे कॉर्निश है, पोर्ट है, और लेफ्ट साइड पे बलद है। और
लेफ़्ट साइड पे बलद पे एक मस्जिद भी है जहाँ पे गर्दनें उतारी जाती हैं। इस वक्त आपको नज़र नहीं आएगी। नहीं भाई, हम ग्रॉसरी स्टोर पे पहुँच गए हैं। नमाज का टाइम है, इस वक्त बंद हुआ है और इधर रश बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी ग्रॉसरी करके हम लोग आते हैं, आप लोग वेट करें। जी जनाब, हम लोगों ने ग्रॉसरी तो कर ली है, लेकिन ग्रॉसरी करते साथ ही मैं बाहर जब निकला हूँ तो मुझे एक न्यूज़ मिली है कि कल से कर्फ्यू दोबारा स्टार्ट हो रहा है जद्दा में। अभी टाइमिंग थी रात 8 से सुबह 6 बजे तक की टाइमिंग थी कर्फ्यू की, लेकिन कल से दोबारा दोपहर 3 से और सुबह 6 बजे तक दोबारा कर्फ्यू स्टार्ट हो जाया करेगा। यानी इसका मतलब है कर्फ्यू ऑन कब होगा? सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक, जैसा कि पहले फ़ेज़ में था 31 मई तक जो था ना, 31 मई तक था सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक। और 31 मई के बाद 1 जून को इन लोगों ने दोबारा चेंज कर दिया था सुबह 6 से रात 8 बजे तक। इसका मतलब कि जो सेकंड फ़ेज़ शुरू किया था वो दोबारा रिवर्स कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ पे। ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने ग्रॉसरी तो कर ली है, आज फारिग हो गए हैं। लेकिन कल से दोबारा कर्फ्यू स्टार्ट है और सबसे जो अफसोसनाक ख़बर जो है वो ये है कि मस्जिदें दोबारा बंद हो रही हैं। मेरे ख्याल में कंट्रोल नहीं हो रहा सूरत हाल सिलसिला, इस वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मसाजिद दोबारा से बंद हो रही हैं। अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। निकलते हैं अभी घर के लिए, रास्ते में देखते हैं अगर अलबेग खुला हुआ तो अलबेग पकड़ते हैं, नहीं तो घर चलते हैं। घर सामान उतार दिया भाई, ग्रॉसरी वाला सारा बेगम की उतार दिया। पहले मैं आया था अलबेग में लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, इस वजह से मैंने उनको घर ड्रॉप कर दिया है और आज मैंने अलबेग ले के छोड़ना है क्योंकि कल से दोबारा कर्फ्यू स्टार्ट हो रहा है। तो आज अलबेग खाना ही खाना है। अलबेग की लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं बहुत पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, पार्किंग ढूंढने के बाद फिर इंशाल्लाह अलबेग लेते हैं। अल्लाह करे अब जल्दी फारिग हो जाऊँ। लाइन देखिए कितनी लंबी लगी हुई है और पेमेंट यहीं से ले रहे हैं। नंबर मिल गया, ऑर्डर हो गया, बाहर से ही बुकिंग हो गई है, पैसे ले लिए गए हैं, अब अंदर जाएंगे। ये छतरियाँ रखी हैं लोगों ने, अगर गर्मी लग रही है तो आप ये छतरी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली 1 घंटे के बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया। आज 3 महीने के बाद भाई अलबेग खाएंगे। चलते हैं घर और खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। 6:15 हो रहे हैं। ले भाई लोगों, अलबेग आ गया और जिसके मुंह में पानी आ गया है गुजारा करें, हम लोग तो खाने लगे हैं। ठीक है जी, ये है थोम, ये है ब्रोस्ट और ये है फिश। यमी यमी। अब भाई हम लोग खाना खा लें और आप लोग इंतज़ार करें। जनाब अलबेग खा के पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 3 महीने के बाद अलबेग खाया गया और पेट भर के खाया है। मैं 2 अलबेग लेकर आया था, अमूमन 1 लेके आते हैं, आज 2 लेकर आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है। और अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, नमाज़ पढ़ते हैं और वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।